हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज डीएमई ने बहुत दिन के बाद सेकेंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग का जो डेट था उसको पोस्टपोन किया था। तो आज बहुत दिन के बाद डीएमई ने वो नोटिस रिलीज़ कर दिया है कि सेकेंड राउंड का जो चॉइस फिलिंग बाकी था वो कब होगा और मतलब सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 5% गवर्नमेंट स्कूल कोटा वालों का जो तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ था, मतलब उनका जो सिलेक्शन लिस्ट आया था तो उसको कैंसिल कर दिया है और फिर एक नया उनका रिकाउंसलिंग होगा। तो पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। डीएम की तरफ से उनसे कुछ अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है कि वो लोग पहले एडमिशन ले रहे हैं, फिर कैंसिल कर रहे हैं, फिर रिकाउंसलिंग कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन क्या रिलीज़ हुआ है, देखो यही चीज़ है सेकेंड काउंसलिंग। और इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, जो सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग है, जो वैकेंट था उसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। और फिर देखो, जो 5% गवर्नमेंट स्कूल रिजर्वेशन कोटा के अंडर जिनका एडमिशन हुआ था, एडमिशन नहीं मतलब जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनका भी काउंसलिंग 2 तारीख से स्टार्ट होगा। तो देखो यही चीज़ है, काउंसलिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइसेस 2 तारीख से 3 तारीख तक रहेगा। फिर लॉकिंग ऑफ चॉइस 3 तारीख रहेगा और फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल एलिमेंट फिर रिजल्ट आएगा 6 तारीख को। तो यही चीज़ है, 6 तारीख को रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिर रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग ऑफ कॉलेज विल बी 7th to 8th ऑफ अक्टूबर। ठीक है। तो फाइनली वो मतलब डेट आना था डीएमई की तरफ से, बहुत लेट कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन होना था सेकेंड राउंड में, वो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। तो देखो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, 5% गवर्नमेंट स्कूल का रिकाउंसलिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है वो उसका आंसर अभी तक नहीं पता डीएमई की तरफ से। देखो इसका रीज़न यही हो सकता है कि जो 5% गवर्नमेंट स्कूल रिजर्वेशन वालों कैंडिडेट का कुछ कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनका एक्चुअल जिनका एक्चुअल सर्टिफिकेट से नहीं मिल रहा होगा, तो उनका शायद फिर से काउंसलिंग होगा। तो देखो एक और चीज़ है, जो एनआरआई कोटा बाकी रह गया था उसका भी काउंसलिंग होगा, मतलब काउंसलिंग होगा या फिर नहीं होगा। और सेकेंड राउंड में सीट बैकेंड बहुत ज़्यादा आएगा। तो यही चीज़ है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा सेकेंड राउंड में, क्योंकि मुझे जितना लग रहा है कि सेकेंड राउंड में जो 618 या फिर 19 कट ऑफ गया था फर्स्ट राउंड में, तो वो सेकेंड राउंड में कम होके लगभग 613 या फिर 12 तक आ सकता है। ठीक है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मुझे जितना मेरा अंदर से फीलिंग जो आ रहा है 613 के आसपास आएगा, 100% आ सकता है। ठीक है। तो यही चीज़ है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो यही चीज़ है, देखो आपका कॉलेज कब स्टार्ट होगा, 16 अक्टूबर से। कॉलेज विल कमेंस फ्रॉम 16 अक्टूबर। आप देख सकते हो, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड व्हाइट कोट सेरेमनी फॉलोड बाय पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, जो 16 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो एक और चीज़ है, बोथ फ्लैग्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रेस्पेक्टिव कॉलेज शुड बी होस्टेड प्रायर टू द इंट्रोडक्शन सेरेमनी। तो यही चीज़ है। और फाउंडेशन कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम डे 1 to डे 14, मतलब फर्स्ट 14 डेज विल बी फाउंडेशन कोर्स, मतलब 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगा व्हाइट कोट सेरेमनी, और यही दिन फाउंडेशन स्टार्ट होगा। और फिर अगला 14 डेज फाउंडेशन कोर्स ही रहेगा। कट ऑफ के बारे में यही चीज़ बताऊंगा कि आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जिनका सिलेक्शन होना था हो जाएगा, और जिनका सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है और जिनका मार्क्स 615 या फिर 613 के आसपास है, तो वो लोग टेंशन नहीं लेना है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि सिलेक्शन हो जाए, और मुझे बिलीव है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बस आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो डेट्स दिया हुआ है कि काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग कब हो रहा है, और आपको लॉकिंग ऑफ चॉइस, और ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ है, देखो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग को अवेलेबल डेट दिया हुआ है और कंप्लीटेड इस दिन होगा। देखो एक चीज़ है, जिनका चॉइस फिलिंग तो आप कर लोगे लेकिन लॉक नहीं होगा, याद रखना, लॉक होगा अगले दिन। ठीक है। यही चीज़ बताना था, बहुत दिन के बाद मैं एक वीडियो शूट कर रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।